हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 7। अब आ रहा है धमाकेदार मेथड्स ऑफ डिफरेंस। और ये आई होप हम कभी तो कभी इसको डिस्कस कर चुके हैं, मेथड्स ऑफ डिफरेंस को। इफ यू रिमेम्बर, हमने कहाँ डिस्कस किया था, याद आ रहा है? हाँ, जब मैं आपको एजीपी पढ़ा रहा था। अच्छा, अब कैसे मेथड ऑफ डिफरेंस होता है, तो उसकी भी थियरी मैंने लिख रखी है, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू एक्सटेंड द लेक्चर। देखो, इसमें क्या होता है कि दी गई सीरीज ना डायरेक्टली एपी या जीपी में नहीं होती है। हमें पहले पहचानना है कि अब जैसे ये मैंने दे दिया 3, 7, 14, 24, 37। डिफरेंस देखा तो ये आ रहा है 4, ये आ रहा है 7, ये आ रहा है 10, फिर ये आ रहा है अराउंड 13। तो ये डिफरेंस जो है, ये तो एपी में नहीं है, न ही जीपी में। नाउ डिफरेंस का डिफरेंस देखते हैं। ये 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस जो है ना, वो एपी में है। अगर आप ध्यान से देखो तो डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस जो है ना, दैट इज इन एपी। ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाए कि डिफरेंस न एपी में नहीं होकर उसका डिफरेंस एपी में हो जाए, या उस डिफरेंस का और एक डिफरेंस एपी में हो जाए। ठीक है, मान लो ये पहला डिफरेंस निकाला D1 पे, फिर ये दूसरा डिफरेंस निकाला D2 पे, ये भी ना आए, लेकिन अब जाके यहाँ पे पता चले कि D3 पे कांस्टेंट आ रहा है, मतलब D2 वाली सीरीज एपी में है या जीपी में है। तब हम कैसे प्रोसीड करेंगे? इस मेथड का बेसिक पर्पस ये होता है। तो इसमें दो तरह के मेथड है। एक तो मेथड ऑफ डिफरेंस है, और एक टीएन का टर्म जो मैं आगे जाके आपको बता दूंगा, वो आपको दिया जाएगा। तो पहले तो गिवन सीरीज लिख लो। ये मैंने लिख लिया, गिवन सीरीज, इक्वेशन नंबर 1। फिर जैसे एजीपी में मैंने किया था कि री राइट द गिवन सीरीज, ईच टर्म शिफ्टेड वन प्लेस अहेड। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जीरो डाल के यही सेम सीरीज ये इधर लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा, इधर इधर इधर, और ये चीज यहाँ पे लिख दी जाएगी। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देनी है। अब टीएन के पहले Tn-1 है। अब हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये देखो, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और Sn माइनस Sn जीरो हो गया। ये वाला nth टर्म Tn का ये चला गया इधर, बन गया Tn। Tn की टोटल सीरीज आ गई। और जब ये सीरीज आ जाए तो फिर अप्लाई कर दो आपका जो फंडा लगा है। अब देखो यहाँ पे तो जैसे ये 3 आ गया, ये 4, ये 7, तो आप यहां से लेके यहां तक Sn लगा दो। यहां से यहां तक लगा के एपी का Sn का फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो nth टर्म मिलेगा। और एक बार nth टर्म मिल जाए तो फिर बाकी तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। चलो हम क्वेश्चन के थ्रू इसे समझते हैं कि हम करेंगे कैसे। मेरे पास जो न्यूमेरिकल है उसे मैंने लिख लिया, 3 + 7 + 13 + 21। ठीक है, +31। अब मैं यहां तक ले गया Tn। अब देखो यहाँ पे वैसे तुम समझदार हो तो ये 4 है, ये डिफरेंस कितने का आ रहा है? 6 आ रहा है। ये डिफरेंस कितने का आ रहा है? 8 आ रहा है। ये डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10। ठीक है, फिर इसी चीज को मैं एक स्टेप आगे से लिखूंगा। ये 3, ये 7, ये 3, 7, फिर ये 13, फिर ये 21, फिर ये यूं चला जाएगा। और ये Tn मेरा ये भी एक स्टेप आगे यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसके पहले वाला टर्म को Tn-1 मान लूंगा। अब मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10, और यहाँ पे Tn-1 और ये माइनस Tn। अब ये इस तरफ आ जाएगा। Tn इक्वल टू 3 + 4 + 6 + 8 + 10। अब यहां से लेके यहां तक, क्योंकि देखो अगर मैं यहां से यहां तक काउंट करता तो n टर्म होते, क्योंकि एक टर्म छूट गया तो n-1 टर्म है। ये आ गया Tn-1। ठीक है, Tn-1। अब मैं इसे लिख लूंगा कि ये एपी में है। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला n/2, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स है n-1, तो n-1/2, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस
ब्रैकेट में होता है n माइनस वन, बट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस वन है, एक टर्म कम हो गया, ये 3 जो था ना, इसकी वजह से ये भी काउंटेड होता तो फिर n टर्म टोटल होते, अब n माइनस टू लग जाएगा एंड द डिफरेंस इज 2। ओके, डिफरेंस इज 2। अब ये आ गया tn, तो 3 प्लस n माइनस वन बाई टू। अब चाहो तो यहां से 2 निकाल के काट सकते हो, यहां से 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया 4 प्लस n माइनस टू, और ये 2 इससे कट गया, तो n प्लस टू यहाँ पे आएगा। ओके, इसका nth टर्म आ गया कि 3 प्लस n माइनस वन और n प्लस टू। अब इसे एक्सपांड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n माइनस टू, जो आपको देगा n स्क्वायर प्लस n प्लस वन। अच्छा, अब ये वेरीफाई कर लो कि क्या ये पहला 1 डालने पे पहला टर्म आ रहा है, 2 डालने पे दूसरा टर्म आ रहा है, 3 डालने पे ये आ रहा है। अगर ये वेरीफाई होता है, इसका मतलब n डालने पे ये सारी चीजें तुम्हारी सही आ रही हैं, टी यानी टी एन आपको का सही निकला है। ठीक है, तो 1 डाला तो 1 प्लस वन 3 आ रहा है, 2 डाला तो 4 प्लस वन, यानी कि 4 प्लस टू 6 प्लस वन 7, यस करेक्ट है। 3 डाला तो 9 प्लस थ्री 12 प्लस वन, यस डेफिनेटली मेरा टीएन सही निकला है। टीएन सही निकल जाए तो एसएन निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं एंड लेट्स डू द एसएन। एसएन इज समेशन ऑफ टीएन, टीएन इज नथिंग बट समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। एन स्क्वायर का आएगा एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ठीक है, और n का आएगा एन एन प्लस वन बाई टू, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्लस n। और अब हमें कितने टर्म के एडिशंस को फाइंड आउट करना है, 20 टर्म्स के एडिशन को फाइंड आउट करना है, तो वी विल गेट दैट s20। ये हो गया 20 21 इंटू 41। ठीक है, 20 21 इंटू 41 बाई सिक्स, और प्लस ये जो चीज हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 इंटू 21 बाई टू, और ये हो जाएगी 20। अब देखो काट के देखते हैं, 2 से कटा तो यहाँ पे आएगा 10, और यहाँ पे 3, 3 से कटा तो 7, ये आ गया 10, तो ये आ गया 7 वन जा 7, 7 फोर जा 28 इंटू 10 प्लस 210 प्लस 20। तो ये 210 डाला तो इट इज गोइंग टू बी 3080 प्लस दिस, सो 3100 जो है इसका आंसर होगा। क्या ये डिफिकल्ट था, मुझे बताओ। इसमें लॉजिक इतना ही है कि आप लास्ट टर्म को एक आगे लिखना है, ठीक है, और आपको इसी वे में प्रोसीड करना है। ओके, नेक्स्ट सम ऑफ द एंड टर्म। पहले तो ये देख लेते क्या बना रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 6, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 12, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 24। तो 3 टू जा 6 टू जा, अच्छा ये तो जीपी बना रहा है, ठीक है, चलो उसी ऑर्डर में जाता है। एस इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 22 प्लस 46 प्लस ये आ गया टी एन। अब अगला एस यहां से यहां जीरो डाल के 1 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 22 प्लस ये एक स्टेप यहाँ पे जाएंगे टी एन, और यहाँ पे लिख देंगे जीरो, इसके पहले टी एन माइनस वन, डिफरेंस ले लो, ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया थ्री, ये हो गया सिक्स, ये हो गया 12, ये हो गया 24, और ये हो गया टी एन माइनस वन, और ये हो गया टी एन। ये इसको उस तरफ जाने दो क्योंकि ये नेगेटिव हुआ था, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। टी एन इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 24 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे जाएगा टी एन माइनस वन। अब यहां से लेके यहां तक मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप यहां से काउंटिंग करोगे एन टर्म्स, अगर आप किसी भी टर्म को छोड़ रहे हो तो n माइनस वन, अगर काउंटिंग यहां से हुई तो n माइनस टू, आपको ये ध्यान रखना है।
नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 1 प्लस, अब nth टर्म जो है ये जीपी, देखो ये जीपी टोटल जीपी, n माइनस वन टर्म की जीपी, जहां पे फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन रेशियो इज 2, रेश टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो हो गया 1 प्लस 3 इंटू 2 रेश टू n माइनस वन माइनस 3। So this is going to be 3 into 2 raised to n minus 1 minus 2। ये आ गया इसका nth टर्म, ये आ गया इसका nth टर्म। ठीक है, अब जब ये nth टर्म आ गया, सो कैन वी डू फर्दर? यस वी कैन डू। सो Sn इज नथिंग बट समेशन ऑफ Tn, Tn में हम लेंगे समेशन ऑफ 3 इंटू 2 रेज टू n माइनस वन माइनस 2, 3 को कर देंगे बाहर। अब यहाँ पे n इक्वल टू 1 टू n सारे नंबर डाल लेते हैं, तो 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस फिर 2 डालेंगे तो 2 रेज टू 1 2 रेज टू 2, इस तरह ये 2 रेज टू n माइनस वन सारे टर्म दिखाएगा। माइनस 2 को 2 का समेशन जो है वो समेशन इसे स्प्लिट करने के बाद इट विल लुक लाइक 3 इंटू समेशन ऑफ 2 रेज टू n माइनस वन समेशन ऑफ 2, समेशन ऑफ 2 मतलब 2n हो जाएगा। Now apply the formula. The first term is 1, common ratio is 2, number of terms is n minus 1 upon 2 minus 1 minus 2n। तो ये हो गया 3 इंटू 2 रेज टू n माइनस वन माइनस 2n। ठीक है, अब इसे 3 इंटू 2 रेज टू n माइनस 3 माइनस 2n यूं करके ये आंसर लिखेंगे। तो सम ऑफ द n टर्म्स पूछा था। ओके, तो होपफुली हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 100 टर्म्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, चलो देख लेते हैं। S 1 2 5 12 25 46, ठीक है, Tn S 1 2 5 12 25, ये है Tn माइनस वन और ये है Tn 0 1 1 3 1 1 3, फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे 21, ये आ गया Tn माइनस Tn माइनस वन प्लस, सॉरी माइनस कर रहे हैं ना, माइनस माइनस, ओके, सो माइनस ऑफ Tn। अब Tn को भी मैं अगर इस साइड ले लूं, 1 प्लस वन को फिलहाल के लिए तो मैं 2 लिख देता, 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21। तो अब भी इसे एक नाम देता हूं xn। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो था ना, यहीं पे ना ये आ जा रहा था एपी या जीपी में, अब ये तो आया ही नहीं। तो अब मैं इसे क्या करूंगा कि एक बार और टीएन निकालूंगा, वही सेम टर्म सेम चीज रिपीट करने जा रहा हूँ। ये 2 ये 3 ये 7 ये 13, ये xn माइनस वन और ये xn, फिर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसे माइनस किया तो 0, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8। अगर इसे मैं 1 प्लस वन ही लिखता तो एक 1 शायद मेरा कैंसिल भी हो गया होता, है ना। अगर मैं इसे 1 प्लस वन ही लिखता, 2 ना लिख करके, मैं सोच रहा था क्यों ना इसे
1+1 लिखता तो यहाँ पे क्या चेंजेस होते? यहाँ पे इस 1 को तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, यहीं पे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसकी जगह पे 0 लिख के ये वाले 1 को यहाँ पे लिखता हूँ, ये वाले 3 को यहाँ पे लिखता हूँ, ये वाले 7 को यहाँ पे लिखता हूँ, ये वाले 13 को मैं यहाँ लिखता हूँ। तो फिर ये कैलकुलेशन कुछ ऐसा आता, 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 6, यहाँ से 8, यहाँ से प्लस xn माइनस xn माइनस 1 माइनस xn, तो xn यहाँ पे होता 1 प्लस यहाँ से चालू हो जाता 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 xn माइनस 1 यहीं पे। तो n माइनस 1 टर्म यहाँ पे बचता है जो ep बना रहा होता है। xn हो जाएगा 1 प्लस फर्स्ट टर्म इज 2, सॉरी नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1 बाई 2, 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 2 इंटू द कॉमन डिफरेंस इज 2। अब ये मैंने क्या किया, टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, n माइनस 1 टर्म्स है। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? n माइनस 1 टर्म्स है। फिर मैंने क्या किया, चलो n माइनस 1 टर्म्स है तो फिर डेफिनेटली फॉर्मूला लगा देते हैं एस एन ऑफ ई पी एन बाई टू, लेकिन n माइनस 1 है तो n माइनस 1 बाई टू, 2 इंटू द फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस n माइनस 1, अपना फॉर्मूला ऑफ एस एन क्या होता है एपी के लिए, n बाई टू प्लस सॉरी n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्क ये है कि ये n टर्म के लिए, अगर यही n माइनस 1 टर्म के लिए हो जाए ना, एस एन ऑफ n माइनस 1 गोइंग टू बी n माइनस 1 बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे हो जाएगा। सेम अप्लाई किया, ओके तो यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद कट जाएगा, इट विल बी 1 प्लस n माइनस 1 बाई टू इंटू 2, 2 प्लस n माइनस 2, ये इससे कटेगा, सॉरी और ये इससे कट जाएगा, तो n ये आ रहा है 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एन। तो क्या ये टर्म आ रहा है क्या एक्स एन का, 1 डालने पे 1 डालते हैं तो 1 माइनस 1 ये कट जाएगा, 1 आ रहा है, 2 डालने पे 4 प्लस 1, 5 में से 2 गया, 3 आना चाहिए, ये आ रहा है 2 डालने पे 4 प्लस 1, तो शायद एक्सन प्रॉपर नहीं है, 1 डालने पे 1 आ गया, फिर 2 आना चाहिए, जैसे 3 डाला तो 3 डालने पे 9 माइनस एन, यानी 9 माइनस 3, 6 प्लस 1 7 हो जा रहा है, तो n माइनस 2 टर्म तो नहीं था ना यहाँ पे, क्योंकि कुछ टर्म तो कटे भी है, देखो जैसे ये 1 1 कैंसिल हो गया तो एक टर्म तो और गया, n माइनस 2 डाल के देखते हैं, n माइनस 3, क्योंकि देखो मैनुपुलेट करके ही आप कर सकते हैं, जब तक आप मैनुपुलेट नहीं करेंगे, जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे कि हाँ भाई मेरे जो टर्म्स है वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। n माइनस 2 बाई 2, यहाँ से 2 कॉमन लिया, बचेगा एक 2 बच जाएगा, प्लस n माइनस 3 बचेगा, सो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब आ रहा है 1 प्लस n माइनस 2 n माइनस 1, लेट अस डू द सिंप्लीफाइफिकेशन, ये दे रहा है n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n माइनस 3n प्लस 2 प्लस 1, यानी कि 3, 1 डालने पे 1 माइनस 3 प्लस 3 गया, 1 आ रहा है, ठीक है, 2 डालने पे 4 प्लस 3 7 में से 6 गया, अब भी 1 आ रहा है, 3 डालने पे क्या आ रहा है, 3 डालने पे लेट अस डू दैट, 3 डालने पे 9 प्लस 3 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया, सो कुछ पंगा है इस क्वेश्चन में। ओके लेट्स मूव अहेड, आगे की तरफ चलते हैं। ओके
अगर तुम्हें लगे कि हाँ ये मेथड थोड़ा सा पंगे वाला है, अगर आपको लग रहा है कि ये मेथड थोड़ा पंगा कर रहा है, तो आप इसको इस मेथड से सॉल्व करने के बजाय एक और मेथड है जो इससे ज्यादा सिंपल है। ठीक है, वो मेथड ये है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि nth टर्म ऑफ एपी क्या है, तो आप ये लिख सकते हैं। यानी अगर डायरेक्टली एपी और जीपी का nth टर्म ये है, फर्स्ट डिफरेंस, मैं कहूँ कि फर्स्ट डिफरेंस ही कांस्टेंट आ जाए, तो इसका मतलब कि nth टर्म लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, डायरेक्टली मतलब एपी दिख ही जाए, लेकिन डिफरेंस लेने पे तुम्हें पता चले कि ये एपी है, तो एपी के लिए nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। और अगर लगे कि सेकंड डिफरेंस लेने पे एपी आ रहा है, तब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब सवाल उठता है कि सर ए बी सी डी निकाले कैसे? कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी डी आप आराम से निकाल लोगे अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो। ठीक है, जैसे मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे डिफरेंस 1, यहाँ पे डिफरेंस 3, यहाँ पे डिफरेंस 7, यहाँ पे डिफरेंस 13, यहाँ पे डिफरेंस 21, फिर यहाँ पे डिफरेंस 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है 3 प्लस, सॉरी ये 4, यहाँ पे डिफरेंस 6, यहाँ पे डिफरेंस 8, फिर मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा है, यानी एपी इधर बन रही है, डिफरेंस के डिफरेंस पे एपी बन रही है। तो मैंने लिख लिया कि भाई इसका nth टर्म है ए एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री। ठीक है, देखो ए एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, बस ये तुम्हें क्लिक हो जाए, ये तुम्हें क्लिक हो जाए, प्लस बी एन माइनस वन एन माइनस टू प्लस सी एन माइनस वन प्लस डी। अब आप ये बारी बारी से करो। अगर T1 देखते हो तो 1 रखने पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आएगा D एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज 1। T2 2 रखने पे ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, बाकी ये आ रहा है C इंटू एन माइनस सॉरी 2 माइनस 1 प्लस D एंड द सेकेंड टर्म इज व्हाट 2, जिसमें D हमारा आ चुका है 1, इट्स C प्लस 1 इक्वल टू 2, तो C भी आ गया 1। T3 3 रखने पे बस ये 0 हो रहा है, बाकी ये सब आ रहा है, सो B इंटू 3 माइनस 1 यानी कि 2, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 इज 1, C इंटू 2 प्लस D इक्वल टू द थर्ड टर्म इज 5। थर्ड टर्म जो है 5, तो 2B प्लस 2C प्लस D इक्वल टू 5। सो जिसमें 2C भी 1 है और D भी 1 है, तो ये 2 3 हो गया, तो 2B इक्वल टू 2, B भी 1 आ रहा है, क्या बात है। T4 T4 रखने पे A, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया B 3, ये हो गया 2, ये C के साथ 3 प्लस D एंड द फोर्थ टर्म इज व्हाट 12, जिसमें B कितना आ रहा है 1, तो ये हो गया 6, ये हो गया 1 1 यानी 6 प्लस 3 प्लस दिस D इज हाउ मच 1, सो 4 प्लस 6 10 उधर गया, तो 6A इक्वल टू 2, देयरफॉर A इज 1/3, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2, ओके, तो ये आ गया। सो द nth टर्म विल लुक लाइक 1/3 n minus 1 n minus 2 n minus 3 plus 1 time of n minus 1 n minus 2 plus n minus 1 plus 1। अब देखो ये 1 इससे कट गया। अब चाहो तो अब एक एक करके इसको एक्सपांड कर लो, 1/3 n माइनस 1 को बाहर रखो, ये देगा तुम्हें n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 प्लस ये तुम्हें देगा n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 और ये देगा तुम्हें n। अब आगे और एक्सपांड करते हैं हम इसे, tn इक्वल टू 1/3, अब यहां से आएगा n क्यूब माइनस 5n स्क्वायर प्लस 6n माइनस n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6 प्लस
n square minus 2n plus 2. ओके, चलते हैं यहाँ पे। n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n tn वन थर्ड ऑफ n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टी एन इक्वल टू एन क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6 प्लस 3n स्क्वायर माइनस 6n plus 6. Okay, 6 6 get cancelled by 3. Tn equal to n cube minus 3n square, देखो यहाँ पे 3n square plus 5n by 3। अब एक एक करके देख लेते हैं कि क्या हमने सही किया। 1 डालने पे 1, 2 डालने पे 2, 3 डालने पे 5 आना चाहिए। T1 निकालते हैं। 1 माइनस 3 प्लस 5 बाई 3 कितना हो गया? 6/3, 3/3 1 आ रहा है। 2 डालने पे कितना आ रहा है? 2 डालने पे आ रहा है आपका 8 माइनस 12 प्लस 10/3, 18 माइनस 12 यानी 6/3। यस, एब्सोल्युटली हमारा सही आ रहा है। 3 डालने पे 27 माइनस 27 प्लस 15/3। ओके, सो ये हमारी चीजें सही आ रही है। एक बार Tn निकल गया तो Sn इज समेशन ऑफ Tn। ठीक है, समेशन ऑफ n क्यूब 1/3 को आप बाहर रख लो। n क्यूब जो है n+1/2 का होल स्क्वायर, देन माइनस 3n स्क्वायर, तो 3 भी बाहर रख लेंगे। इट्स यहाँ पे लिख लेते 1/3 ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 3n स्क्वायर n+1 2n+1/6 और प्लस 5n, सो 5n n+1/2। तो ये है Sn। और इसमें पूछा था कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 100 टर्म। ओके, सो 100 टर्म पे यहाँ पे Sn नहीं पूछा था, यहाँ पे पूछा था कि जो 100 टर्म पे डिजिट है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था कि जो 100 नंबर पे डिजिट है उसके डिजिट का सम क्या होगा। तो इसमें Tn निकाल लिए तो 100 पे डाल देते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी 1000, सॉरी 100 100 100, सो 10 लाख माइनस 3 इंटू 10,000, 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3। सो ये हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 0 0 0 6 zeros, 3 with 4 zeros, 3 with 4 zeros and 5 with 2 zeros डिवाइडेड, ये सब 1 0 3 0 5 0 0। अब इसे 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1 0 3 0 5 0 0, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, उसके आगे 0 0 आ जाएंगे, 0 0। तो ये ठीक है, इतने डिजिट ऐड करेंगे। 7 + 8 आ गया 15। ठीक है, 7 + 8 15। तो ये जो सम ऑफ डिजिट्स ऑन 100 प्लेस इज 15।
आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। सो आप इसको रट्टा मार लो, जीपी में दिखाई दे तो आप ये यूज करना, एपी में दिखाई दे तो आप ये यूज करना। अच्छा, आप डायरेक्टली ये यूज करोगे तो 4 इक्वेशन बनेंगे, सॉल्विंग आनी चाहिए। ये 3 इक्वेशन वाले तो इजी रहते हैं, यानी जो फर्स्ट डिफरेंस एपी में आ जाए। देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, लेट अस ट्राई। ये आ गया 2, ये आ गया 6, ये आ गया 31। तो 31 minus 13, so it is 11 minus 3 8, 18 आ गया। 2 3 जा, ठीक है, 6 3 जा, फिर ये डेफिनेटली 54 आना चाहिए, ये 54 आ गया। तो इसका टीएन जो बनेगा वो फर्स्ट डिफरेंस जीपी में है ना, तो आपका ये वाला लगेगा। अब डिफरेंस का डिफरेंस जीपी में होता तो ये वाला लगता है। टीएन इक्वल टू ए r raised to n minus 1 plus bn plus c, r raised to n minus 1 plus bn plus c। रेशियो कितने का आ रहा है, जीपी का रेशियो कितने का आ रहा है, 3 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो टीएन जो है a इंटू 3 रेज टू n माइनस 1 प्लस बी एन प्लस सी। अब देखो टी वन इक्वल टू 1 डालने पे ये 0 हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5। T2 2 डालने पे ये 3 हो जाएगा, तो 3a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 7। T3 3 डालने पे ये 2 यानी 9a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 13। 1 2 3। अब अगर मैंने 2 माइनस 1 किया और 3 माइनस 1 किया तो मुझे 2 इक्वेशन मिलेंगे। 3 माइनस 2 कर लो, 3 माइनस 2 से जो मुझे मिलेगा 13 माइनस 7, यानी कि ये 6, 9 में से 3 गया, ये 6 से प्लस 3b यानी b आ गया, और यहां से ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2a प्लस b इक्वल टू 2 आ गया। सो अब ये माइनस हो गया तो 4a इक्वल टू 4 आ गया, a आ गया 1, a आ गया 1 यहाँ पे डाल दिया तो b आ गया 0। ठीक है, बिकॉज ये 2 2 b आ गया 0, और b और a और b यहाँ पे डाल दिए 1 और 0, तो c आ गया 4। ठीक है, तो आपका जो nth टर्म बना समवॉट लाइक a इज 1, तो 3 रेज टू n माइनस 1, b तो छोड़ दो प्लस 4। चलो लेट अस डू दैट कि ये आ रहा है कि नहीं। 1 डालने पे 0 तो 5 आ रहा है, 2 डालने पे सो 3 प्लस 4 यस 7 आ रहा है। तो ये हमारा nth टर्म तो एकदम सही निकला है। क्या निकला, 3 रेज टू n माइनस 1 प्लस 4। अब इसको Sn निकालते हैं। Sn इक्वल टू समेशन ऑफ Tn, जहां पे nth टर्म जो निकला है 3 रेज टू n माइनस 1 प्लस 4 निकला है। n इक्वल टू 1 से लेके n तक डाल दो। ये 1 डालोगे तो 3 रेज टू 0 1 प्लस 3 स्क्वायर, n डालने पे 3 रेज टू n माइनस 1, और 4 का समेशन जो होगा वो 4n होगा। अब ये लगाओ यहाँ फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस रेज टू n, टोटल n टर्म हो गए, माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 प्लस 4n 1/2 3 रेज टू n माइनस 1 प्लस 4n। देखो ये आ गया आंसर। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली ये ट्राई भी करना है। देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसके बाद वीएन मेथड और एक मेथड चालू हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस और कुछ थोड़े से प्रॉब्लम। आई होप एक प्रॉब्लम मुझे और करना चाहिए और एक प्रॉब्लम तुम करोगे। क्या दिखा रहा है, डिफरेंस इज 2, डिफरेंस इज 3, डिफरेंस इज 4, डिफरेंस इज 5। ठीक है, और अब आ गया एपी, तो मेथड ऑफ डिफरेंस लगाने के बजाय टी एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। अब 3 इक्वेशन बना लो कि जैसे 2 यानी 1 डालने पे ए प्लस बी प्लस सी आ गया एक, फिर 4 कब आएगा, 2 डालने पे, तो यहाँ पे 2 डालो, 4a प्लस 2b प्लस सी, ये आ गया 2।
3 डालने पे 9a प्लस 3b प्लस c आ गया, जो ये वाला टर्म दे रहा है। 3 माइनस 1 कर लो, 3 माइनस 1 से 1 आ गया, यानी 5a प्लस b इक्वल टू 3। 5a, 9 माइनस 4 5, 3b में से 2b गया b, c गया 7 माइनस 4। देन वी विल डू दिस, पूरे में से a गया 3a, 2b में से b गया b, ठीक है। ये हो गया 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू हाफ आ गया। a को अगर हाफ डालते हैं यहाँ पे, देयरफॉर b जो हो गया 2 माइनस 3/2, सो 1/2 आ गया। देयरफॉर 2 इक्वल टू a हाफ, b भी हाफ प्लस c, ये तो 1 हो गया दोनों, तो देयरफॉर c 1 आ गया। तो व्हाट द nth टर्म विल लुक लाइक, हाफ n स्क्वायर प्लस हाफ n प्लस 1, that is Tn equal to n square plus n by 2 plus 1। सो अगर मैं 1 डालता हूं तो 1 प्लस 1, 2/2, 1 प्लस 1, 2 आ रहा है। 2 डालो तो 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 यानी कि 6/2, 3 प्लस 1 4 आ रहा है। तो मेरा nth टर्म तो अब सही बन गया। Therefore Sn is half summation of n square plus half summation of n plus half 1। अब ये हो जाएगा हाफ, अब ये हो गया n, n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, ठीक है। ये हो गया हाफ n, n प्लस 1/2 प्लस n, ठीक है। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर, द सम ऑफ द n टर्म्स। ये क्वेश्चन आप ट्राई करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। या देख लेते हैं क्या, 4 13, it is going to be 40, it is going to be 179, 58। अच्छा, जिनको बहुत अच्छा मैथ्स आता वो तो लिख के करो, डायरेक्टली करो, नहीं आता तो रिस्क मत लो यार। कभी कभार मतलब बोलते हैं ना कि हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं और हमारे क्वेश्चंस गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 4 माइनस 13, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 27, ये आपका 40 माइनस किया तो 81 आएगा। तो ये यहाँ पे पता चल रहा है कि डिफरेंस नंबर 1, डिफरेंस नंबर 2 पे जीपी बन रहा है, ठीक है। तो ये लंबा वाला थोड़ा सा जाएगा, हम ये वाला यूज कर लेंगे, ए आर एस टू एन माइनस 1 प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस टी, Tn equal to a r raised to n minus 1 plus bn square plus cn plus d। अब इसमें 1 डालेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म 1 डालने पे ये 0, तो यहाँ r रेस टू 0, तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। 2 डालने पे द सेकेंड टर्म इज 5, 2 डालेंगे तो इट इज गोइंग टू बी, व्हाट इज द रेशियो, 3 आ रहा है ना, तो द रेशियो इज 3। तो इसको डिलीट कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे 3 डाल देते हैं। अब जैसे मैंने 2 डाला तो 1 हो जाएगा, तो ये 3a प्लस 4b प्लस 2c प्लस d, 18 एंड 58, 18 3 डालने पे मिल रहा है, तो 9a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d। फिर इसी तरह अगला टर्म क्या मुझे लाना है, 4 डालने पे कितना आ जाएगा, 27a प्लस 4 मैंने डाला तो 16b प्लस 4c प्लस d। अब आपस में तीनों को सब्ट्रैक्ट करो, चारों को सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 2, 2 माइनस 3 और 3 माइनस 4, तो 3 ऐसे इक्वेशन मिलेंगे जिसमें ए बी सी होगा। फिर वैसे ही उनके सी को एलिमिनेट कर लेना, ठीक है। उनके सी को एलिमिनेट करना, कॉमन सी बना के, जैसे किसी ने बोला सर एक करके दिखा दो, मैंने किया 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 पे मुझे क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 4, और 3a माइनस ए, ये हो गया 2a, 3b और प्लस सी,
बरोबर। फिर ये हो गया नंबर 4, नंबर 5। फिर 3 - 2, 3 में से 2 गया तो 6A प्लस 5B प्लस C, क्योंकि D तो वैसे भी चला जाएगा। 18 - 5 13, सिक्स्थ वाला इक्वेशन। फिर अगला आ गया 4 - 3, 27 में से 9 गया तो 18A प्लस 16 7B प्लस C, ये बन गया तुम्हारा 50 40, ये हो गया 7। फिर 6 - 5, 6A में से 2A गया 4A, 5B में से 3B गया 2B, 13 में से 4 गया तो 9, और 7 - 6 कर लेते हैं। 18 में से ये गया तो 12A, ये हो गया 2B, और ये हो गया 14 में से 13 गया तो 27। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आ गया -8A इक्वल टू माइनस ऑफ 18, तो A इक्वल टू 18/8, 9/4। तो इस तरह करके आप A से B आएगा, B से C आएगा, C से D आएगा, सब डाल दो और ये सॉल्व हो जाएगा। मानता हूं थोड़ा लेंदी है, बट ये क्वेश्चंस आते हैं और ये बिना प्रैक्टिस के सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, रिस्क मत लो, सॉल्व कर लो। अच्छा मौका मिला है, मेरे लेक्चर्स बहुत डीप में है। अगर आपके पास टाइम है तो इसे देख के धीरे धीरे करके अगर एक एक टॉपिक भी करोगे और पूरे 2 साल में, 2 इयर्स में, ज्यादा नहीं, आप 20 टॉपिक भी, 20 चैप्टर भी कर लोगे अच्छे ढंग से, तो पॉसिबिलिटी है कि 20 चैप्टर के जो 20 क्वेश्चंस आएंगे वो आपके इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं कि जो सब पढ़ के जाते हैं लेकिन आता कुछ नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ऐसी गलती मत करो। आप कोशिश करो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे ध्यान से पढ़ो और अच्छे ढंग से घर पे इस क्वेश्चंस को बनाओ, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस और मिले अलग अलग बुक में तो उसे भी ट्राई करो।